मैं परेश गोसर और आज जैसा हमने अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम एनर्जी वास्तु करेक्शन के लिए आए हैं। तो बिफोर करेक्शन हमने एनर्जी ली थी जो आपने ऑलरेडी हमारे अगले वीडियो में देखा होगा। अब हमने यहाँ पे एनर्जी वास्तु के सारे करेक्शंस अप्लाई कर दिए, इंस्टॉल कर दिए हैं। जो हमने 4-5 अलग अलग वेरिएशंस आपको बताए थे कि किस तरह से यहाँ पे हम सारे करेक्शंस एनर्जी वास्तु के बेस पे करेंगे। तो अब मेन डोर पे और सेंटर में क्या एनर्जी आफ्टर करेक्शन ऑफ एनर्जी वास्तु है ना, क्या है वो हम चेक करेंगे। तो वही 3 एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी और टेल्यूरिक एनर्जी। तो पहले हम चेक करते हैं टेल्यूरिक एनर्जी एट द मेन डोर, जो अर्थ एनर्जी है ना। तो ऑलमोस्ट नाउ फ्रॉम 10 to 15% इट हैज़ रोटेटेड ऑन इट्स ओन अप टू 100%। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कॉस्मिक एनर्जी मेन डोर पे। तो दिस ऑल्सो इज़ मूविंग एंड मेरे हाथ भी घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि एनर्जी अब इतनी है कि वो मेरे हाथों के भी मूवमेंट पे आगे बढ़ रही है। तो ऑटोमेटिकली जो पहले मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था 10 to 15% पे ऑन इट्स ओन है ना, स्कैनिंग करने पे, वही अब बिकॉज ऑफ द करेक्शंस दैट वी हैव अप्लाइड है ना, रेज द एनर्जी ऑफ द फ्लोरिंग है ना, रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जीज वी हैव हार्मोनाइज्ड, देन ड्रेन वाटर दैट इज गेटिंग ड्रेन्ड आउट, उसके एनर्जीज को हमने हार्मोनाइज स्टेबलाइज किया। वाटर कमिंग इन दिस प्रॉपर्टी है ना, एज इट इज़ अ सलोन, तो उसको हमने हार्मोनाइज्ड किया है। फिर एवरी रूम में फ्रॉम द मेन डोर है ना, वी हैव टेकन द एनर्जी फ्लो इनसाइड इनटू एवरी स्पेस, एवरी रूम। तो वो सारा करेक्शन करने पे यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो में है ना इंक्रीज़ हुआ है, तो वही हम अब चेक कर रहे हैं। तो अब हमने है ना कॉस्मिक एनर्जी ये भी देख लीजिए, इट हैज़ इंक्रीज्ड, एंड ग्लोबल एनर्जी विच वी मेजर एट 15.3 है ना, तो उसमें भी हमें अच्छा फिर इवन मूवमेंट ऑफ द एंटेना इज गॉट फास्ट। बेसिकली जो पहले है ना रेस्ट्रिक्टेड था और हार्डली 10-15% ही मूव हो रहा था बिफोर ऑल द करेक्शंस वी हैड डन, सो नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड है ना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल करेक्शन भी हमने क्लियर कर दिया है ना, काफ़ी अलग अलग जगह पे कुछ ऐसे एनर्जी क्यूब्स हम यूज़ करते हैं करेक्शन में, वो हमने इंस्टॉल कर दिए। तो अब एनर्जी के है ना जिस हम अलग अलग स्केल पे रखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्केल पे हमें मैंने रखा है इसे। और यहाँ पे भी अब अगर आप चेक करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 100% मूवमेंट दिखा रहे हैं। इवन हाथ भी मेरे आपको दिखेंगे जैसे हाथ ही घूम रहे हैं। तो हाथ मेरे नहीं घूम रहे, एंटेना मूवमेंट इतना फास्ट है, उसके कारण हाथों में भी आपको मूवमेंट दिखेगा। तो अब इलेक्ट्रिकल का भी हमने पूरा पैनल का करेक्शन किया है, ताकि इस पूरे स्पेस में, ये पूरे जो सैलून है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, उसके कारण अब जो 7 चक्रास और 72,000 नाड़ीज की जो हम बात करते हैं एनर्जी वास्तु में, तो उस पर जो इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अदर रेडिएशंस, तो यहाँ पे मेजर रेडिएशंस जो थे ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वाटर यूज़ होता है। तो इस पे हमने ज़्यादा काम किया, उस पर हमने फोकस किया यहाँ पे एनर्जी वास्तु के करेक्शन में, और एनर्जी को रेस किया बिकॉज फ्लोर लेवल डिफरेंस है उसके कारण है ना। तो अब यहाँ पे रेडिएशंस के जो हमने करेक्शन किए एनर्जी वास्तु के हिसाब से इलेक्ट्रिकल के, तो यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट और मैनेजर बैठते हैं उनको जो यहाँ पे है ना, बिकॉज वो हार्मोनाइजेशन नहीं था, तो इनका कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल, बिटवीन द मैनेजमेंट नहीं अच्छा था। अब उसमें इन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ़र्क दिखेगा है ना, तो वो हमें भी पता चल जाएगा। जो इनके ओनर है उनसे जब आगे जाके बात होगी विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स है ना। उसी तरह से एनर्जी को भी अभी हमने रेस कर दिया है यहाँ पे एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से, जो और कोई भी एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम यानी कि 16 जोन वास्तु में चले जाइए या फिर और कोई सिस्टम ऑफ वास्तु में आप जाएंगे, तो वहाँ पे इस तरह के करेक्शंस अवेलेबल ही नहीं है जो सिर्फ एनर्जी वास्तु में ही है ना इसके प्रोटोकॉल सिस्टम में अवेलेबल है। तो वो सारे जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ये सारे सिस्टम्स के एनर्जीज़ के प्रोटोकॉल सिस्टम्स के करेक्शंस, हार्मोनाइजेशंस हम करते हैं, और उससे कोई भी प्रॉपर्टी को आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। यानी आपको 16 जोन वास्तु भी करेक्शन अप्लाई कहीं पे नहीं करने, तो उसे ना करके सिर्फ एनर्जी वास्तु के ही करेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं आप इजीली, और कोई भी प्रॉपर्टी को आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं, हार्मोनाइज कर सकते हैं। फिर वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो या और कोई हो, यानी मॉल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, आपका छोटा गैराज हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी को आप इजीली चेंज कर सकते हैं उसकी एनर्जीज़ को। उसी तरह से लैंड हो, अगर ओपन फार्म लैंड हो, कोई भी लैंड हो और उसकी एनर्जीज़ को भी ठीक करना है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एनर्जी वास्तु में आप अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई भी सीमेंट्री के आजू बाजू में है ना, कोई भी ऐसे स्मशान के बाजू में है, तो नॉर्मली वहाँ पे है ना नेगेटिव एनर्जीज़ का फ्लो ज़्यादा होता है। तो कोई भी ऐसे प्रोटोकॉल सिस्टम में, आप कोई भी वास्तु के प्रोटोकॉल सिस्टम में जाएंगे तो उसे ब्लॉक करने की कोई सुविधा, कोई भी ऐसी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। एनर्जी वास्तु में ही
वो भी सिस्टम अवेलेबल है कि जहाँ पे आप ऐसे प्रॉपर्टीज़ के एनर्जीज़ को ब्लॉक करके आपकी प्रॉपर्टी के एनर्जीज़ को एनर्जाइज कर सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छी तरह से रह भी सकते हैं. येस, यू कैन लिव इन सच प्रॉपर्टी बाय ब्लॉकिंग दोज एनर्जीज एंड एक्टिवेटिंग पॉजिटिव एनर्जी इन योर ओन स्पेस इवन दो इफ इट इज़ नियर एनी सिमेंट्री और एनी स्मशान. तो अब यहाँ पे हम सेंटर की भी एनर्जी को चेक कर लेते हैं, है ना. इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यहाँ पे फिर से मैं स्कैन करके आपको बता देता हूँ. कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे मैं इस, है ना, एंटेना के सोर्स को वहाँ पे मैं स्कैन करने के लिए देख सकता हूँ. तो वहाँ पे आप देखेंगे मूवमेंट ऑफ द एंटेना पूरा क्लॉकवाइज है. उसी तरह से, है ना, अब सेंटर में भी यहाँ पे मैं तीनों एनर्जीज़ को स्कैन कर लेता हूँ. अर्थ एनर्जीज़, तो ये भी फुल मूवमेंट ऑफ द एंटेना देखिए कितना स्मूथ और फास्ट हो गया है. उसी तरह से कॉस्मिक एनर्जीज़, है ना, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100%. और अब ग्लोबल एनर्जी, ठीक है ना. तो फटाक से एंटेना मूव हो रहा है, जो स्टार्टिंग में, है ना, हार्डली मूवमेंट आ रहा था एंटेना में. तो यहाँ पे हमने सारे एनर्जी वास्तु के करेक्शंस को अप्लाई कर लिया. हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगे यहाँ पे सारे कनेक्शंस इंस्टॉल करने के लिए. तो वाटर ड्रेनेज के करेक्शंस, वाटर इनलेट जो पानी आता है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, उसको हमने हार्मोनाइज किया ताकि अब जो क्वालिटी ऑफ वाटर है ना, उसके टच में ही फ़र्क पड़ जाएगा. तो यहाँ पे जब यूज़ होगा वो पानी, क्योंकि यहाँ पे वो फेस के लिए यूज़ होता है, हेयर वॉश के लिए, हैंड वॉश के लिए, तो है ना लोगों को फ़र्क मालूम पड़ेगा. उसी तरह से पूरी एनर्जी, है ना, जो बिकॉज ऑफ आप ये देख रहे हैं, है ना, अप एंड डाउन थी, तो फ्लोर लेवल की एनर्जी को भी हमने अब एनर्जेटिकली रेस किया है. ये ओवर अ पीरियड एनर्जी फील होते जाएगी, धीरे धीरे इसमें एनर्जी भरेगी. तो, है ना, फिजिकल लेवल पे इन्हें समझ में आएगा कि हाँ अब कुछ, है ना, यहाँ की हार्मोनाइज्ड हुई है एनर्जीज, और फील में फ़र्क पड़ेगा, लोगों के बिहेवियर में फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे. तो ये इनका पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये भी जो रेस था, तो पूरे हमने अब पूरी जगह की एनर्जी को ही एनर्जेटिकली रेस कर दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में ही अवेलेबल है. और कोई भी सिस्टम में हम ये ऐसी एनर्जी को रेस नहीं कर सकते हैं. तो इवन कभी कभी साउथ वेस्ट की भी एनर्जी अगर लो हो, जो ये प्रॉपर्टी में ही है ना, ये साउथ वेस्ट का ही पार्ट है पूरा, जो रिसेप्शन का एरिया आप जो देख रहे हैं, है ना, ये पूरा साउथ वेस्ट एरिया ही है. और ये एनर्जी लो है, और ये, है ना, वेस्ट एरिया की एनर्जी है जो ऊपर रेस्ट की गई थी. तो हमने अब पूरे जगह की एनर्जी को एक ओवरऑल बैलेंस्ड एनर्जी कर दिया है. पूरे फ्लोर लेवल की फिजिकल एनर्जी को बैलेंस्ड एनर्जी कर दिया है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे पता चलेगी हमें. तो दिस वे वी हैव हार्मोनाइज दिस एंटायर स्पेस, द रेडिएशंस, है ना, द कॉस्मिक रेडिएशन, द टेलुरिक रेडिएशन, द ग्लोबल एनर्जीज, ये हमने पूरी हार्मोनाइज्ड की है. वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मेन डोर से एनर्जी फ्लो इनटू ईच एंड एवरी रूम, जैसे ट्रीटमेंट रूम से लेके बाकी के और भी 3 रूम हैं, उन सब में हमने एनर्जी फ्लो भी ले लिया. तो इस तरह से हमने पूरा इस जगह के इस सैलून को, जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़ारेनहाइट सैलून, इनके 2 ब्रांचेस है, एक मुंबई में है, एक पुणे में है. तो हमने अब फैला ये, है ना, फर्स्ट हमने यहाँ पे ये वेंचर कंप्लीट किया है ना, तो और यहाँ की एनर्जीज़ को हमने हार्मोनाइज किया है. ठीक है फ्रेंड्स. तो ऐसे ही अलग अलग केस स्टडीज़ के एक्चुअल वीडियोस, या फिर, है ना, कहीं पे हमें वीडियो निकालने नहीं भी मिलेंगे, तो वहाँ की केस स्टडीज़ को हम रेगुलरली आपको बचाते जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में कितने अलग अलग तरह के करेक्शंस, रेमेडियल मेजर्स, है ना, पॉसिबल है कि आप कोई भी तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप इजीली स्कैन कर सकते हैं. एक तो एटमॉस लेकर एंटेना सीख के, और फिर कैसे हार्मोनाइज कर सकते हैं एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम को सीख के. तो ये प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको एंटेना आना चाहिए. तो हमारे रेगुलर एंटेना के भी फाउंडेशन कोर्स लेवल 1, लेवल 2 ऐसे कोर्सेज भी होते हैं रेगुलर. तो वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स या लाइव कोर्स हमारे ले सकते हैं. ओरिजिनल एटमॉस लेकर एंटेना भी आपको अगर चाहिए वो भी हमारे से मिल सकता है. इसके साथ इसका अटैचमेंट भी अवेलेबल होता है, मास है, एनर्जी कॉर्ड है, इसका पाउच वगैरह ओरिजिनल वाला, है ना. कॉपी एंटेना हम नहीं रखते हैं. और इसकी पूरी स्टडी कैसे होल्ड करना है, कौन से अलग अलग, है ना, वेवलेंथ पे हमें स्कैन करना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे इसका केयर करना है, और एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में, है ना, कैसे हम जाते हैं और किस तरह से कौन सी एनर्जीज चेक करते हैं, किस किस एनर्जीज को हम करेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे हमारे 4-5 अलग अलग लेवल्स हैं. तो फाउंडेशन लेवल से शुरुआत करके आपको पहले एंटेना आना चाहिए, क्योंकि ये एंटेना आपके हाथ में अपने आप रोटेट होना चाहिए विद द रेजोनेंस थ्योरी. ये आप अगर रोटेट करेंगे तो आप कोई भी करेक्शंस नहीं कर पाएंगे. कोई भी डिस्क्रिप्शन आप जब करेक्शन का किसी को बताएंगे तो वो राइट नहीं आएगा. ठीक है. तो राइट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल यू कैन लर्न ऑल द लेवल्स वन बाय वन एंड देन टेक योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल. थैंक यू एंड वेलकम.